सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को टोक दिया। कहा कि 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दें, फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया कि बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है कि सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आयद तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? अगर पार्लियामेंट और बेंच नहीं कर सकता तो फिर सारा इख्तियार एक शख्स के पास रह जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। चीफ जस्टिस के किरदार को रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। MKM के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। क्या ज़रूरियात थीं जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। फैसल सिद्दीकी ने तहरीरी मारूजात भी जमा कराई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तहरीरी मारूजात जमा कराए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया उन्हें दलाइल के लिए 1 घंटा दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल 11:30 बजे दोबारा होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की मुलाकात। एपेक्स कमेटी के 14वें इजलास पर ब्रीफिंग दी। सूबे में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया। मुलाकात में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज अहमद बुगटी भी मौजूद थे। कोयटा में बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दुबई से पाकिस्तान आने के लिए चार्टर फ्लाइट बुक। फ्लाइट में 7 आने वाले सियासतदानों और सहाफ़ियों की फहरिस्तें तैयार। 150 नशिस्तों वाले जहाज में नवाज शरीफ दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ वापसी पर प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, रहनुमा नून लीग इसहाक डार को यकीन। बोले कि नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे और उम्रा अदा करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ असासा जात केस 17 अक्टूबर तक मुलतवी। नए प्रोसिक्यूटर ने एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। केस लाहौर रीजन मुंतकिल करने की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समाअत पर अदालती दायरा इख्तियार पर दलाइल तलब कर लिए। शरीक मुलजिमान के वकला ने केस 2 माह तक मुलतवी करने की इस्तदा की। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं वोट को इज्जत दो का नारा खतरे के वक्त होता है। आजकल वो चेयरमैन PTI के खिलाफ बोलते भी नहीं हैं। चेयरमैन PTI का मामला अदालतों में है। 9 मई के वाकयात की जिम्मेदार PTI क़यादत नहीं तो कौन हो सकता है? 9 मई को मुनज़्ज़म तरीके से रियासती इदारों पर हमले किए गए। GHQ पर हमला हुआ, फौजियों को शहीद किया गया। साइफर के मामले पर चेयरमैन PTI ने झूठ बोला। चेयरमैन PTI अमरीकी चमचा है, अमरीका मुखालिफ चूरन बेच रहा था। फजलुर रहमान का गजा पर इसराइली जारहियत पर हुकूमत से ठोस मौक़िफ़ न अपनाने का शिकवा। सदाकत अब्बासी ने भी PTI और सियासत छोड़ दी। कहते हैं कि 9 मई का वाक़या चेयरमैन PTI की जहन साजी का नतीजा था। 7 मई को मीटिंग में अहदाफ तय कर लिए गए थे। मीटिंग में तय हुआ कि अगर चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई तो रद्द-ए-अमल देना है। बयानिया यही था कि मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन PTI नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने और पार्टी चेयरमैन को ओहदे से हटाने से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की नई दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार को शवाहिद के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे मजीद सस्ता, कीमत 280 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे कमी से 280 रुपए हो गई। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर 27 रुपए सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी रही। इंडेक्स 418 पॉइंट्स बढ़कर 48,140 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 15,500 रुपए फी तोले की कमी। तकरीबन 1 माह बाद मकामी मार्केट्स में सोने के निर्ख जारी। फी तोला सोना 15,500 रुपए कमी से 1,99,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 13,546 रुपए कमी से 1,71,039 रुपए का हो गया। 10 ग्राम 22 कैरात सोना 1,56,786 रुपए का हो गया। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 12 सितंबर के बाद आज सोने के निर्ख जारी किए गए। आलमी बाजार में सोना $55 कमी से $1,856 फी आउंस हो गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को गिरफ्तार करके बेदखल किया जाएगा। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता 20 रोज़ में तुर्खम बॉर्डर के रास्ते 23,640 गैर मुल्की वापस चले गए। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में 24 घंटे में मजीद 440 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 47 अफराद गिरफ्तार। 33 रोज़ में 4,935 गिरफ्तारियाँ हो चुकी। मुल्तान में 1 रोज़ में मजीद 87 बिजली चोर पकड़े गए। नादहिंदगान से भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल। पेस्को और हेस्को रीजन्स में भी बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। कोयटा कस्टम्स की रवा माह के पहले हफ्ते के दौरान कार्रवाइयां। 1 हफ्ते के दौरान 45 करोड़ से ज्यादा मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक बरामद शुदा सामान में मुनशियात, चीनी, यूरिया खाद, सिगरेट और कपड़ा शामिल। ऑटो पार्ट्स, चाय, छालिया, ईरानी खुर्दनी अशिया, अद्वियात और कॉस्मेटिक्स भी शामिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई। मोहसिन नकवी ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद तरीकों पर काम करने की हिदायत कर दी। पेशावर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तलबा सड़कों पर आ गए। कॉलेज चौक में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। फलस्तीनी अवाम पर जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए। आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर फलस्तीनियों की मदद करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। मुल्क में बादल बरसने के साथ सर्दी लौट आई। ठंडी हवा ने खुनकी बढ़ा दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मर्दान में जालाबारी भी हुई। सवात, अस्तोर, बाबूसर, टॉप, नारान समेत पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया की बटाकुंडी, झलकड और बाबूसर टॉप की जानिब सयाहों को सफर से गुरेज की हिदायत। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहनी सेहत से आगाही का दिन। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 44% अफराद डिप्रेशन का शिकार। ज्यादा तादाद नौजवान लड़के लड़कियों की है। मुकाबले के दौर, सोशल मीडिया पर इन्हिसार, जनरेशन गैप, बेरोजगारी जैसे मसाइल डिप्रेशन की बुनियादी वजूहात हैं। बरवक्त इलाज न होने पर संगीन नताइज हो सकते हैं।